घर है एक मंदिर, तुम मेरे देवता हो। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा होता है परिवार। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे जी। कैसे हो आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, मेरी वीडियो देख रहे होंगे। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे शुरू हो गई है मेरी सुबह सुबह की पूजा, सूर्य भगवान को जल देना, और फिर उसके बाद शुरू हो जाता है जो भी अपने सुबह के काम होते हैं वो। तो मैंने आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज दिन ही कुछ ऐसा स्पेशल है जो आप सबके साथ शेयर करना कैसे हो आप सब? हम गोड़ लागतनी, प्रणाम करतनी। और आज है ज्योतिया, आज है खर ज्योतिया। और आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जितनी भी माताओं ने अपने बच्चों के लिए खर ज्योतिया का व्रत किया हुआ है, आप सबको प्रणाम। और खर ज्योतिया का मतलब होता है, खर का मतलब होता है कि कितने टाइम तक हम इस व्रत को पारण, इसका कितना टाइम तक, जैसे कि आज पूरा दिन निर्जल व्रत रहते हैं और कल हमें बनती है स्पेशल दाल, चने और जो काले वाले वो आते हैं ना, मूंग की दाल बनती है, और साथ में बनती है चावल सब्जी। आपको जो कुछ भी बनाना हो, पूरे 15 दिन के पितृपक्ष में ये एक दिन होता है जहाँ पे तेल हल्दी पड़ती है। तो खर का मतलब होता है कितने, कोई 9 बजे पारण करता है, कोई 10 बजे करता है, कोई 12 बजे, मतलब जितना देर तक वो व्रत को रख सके उसको खर ज्योतिया कहते हैं। और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और यूपी बिहार में इसे ज्योतिया बोलते हैं, हिंदी में जीवित पुत्र का इसको बोलते हैं। तो आज उसका व्रत है, और माता रानी करे कि बस आप सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, मेरे पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और आज का जो दिन है ना, वो मेरे लाइफ का सबसे स्पेशल दिन है। मतलब दुनिया के जो जितनी मैं बड़ी हुई हूँ उतने में अगर कोई मेरे लिए लाइफ में बहुत स्पेशल दिन है ना, वो आज मेरा, इससे ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या आज है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ भी अच्छी न्यूज़ देने से पहले मुंह मीठा कराना तो बनता है। तो मैं बनाऊंगी लड्डू अपने लड्डू गोपाल के लिए, पहले चढ़ाने के लिए, और फिर मैं उसके बाद आप सबसे बैठ के बातें करूंगी। तो बताऊंगी मैं वो चीज़ क्योंकि लेट हो रहा है और ये चाय के लिए बोल रहे हैं। मैंने सुबह उठ के अपने सारे पूजा पाठ काम कर लिए हैं। मेरा मन पता नहीं क्यों अजीब तरीके से घबरा रहा है। अब जो भी रीज़न हो, तो चलते हैं पहले किचन में और फिर हम लड्डू बनाते हैं, और फिर मैं आप सबसे आज बात करूंगी। तो यहाँ पे हम डालेंगे घी। घी की जो क्वांटिटी है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बेसन जितना होता है ना उससे, मतलब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने ये घी डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बेसन डाल दिया है, और ना गैस की आंच को एकदम से धीमी ही कर दें, एकदम धीमी कर दें फ़िलहाल। और जितनी भी इसमें गुठलियाँ जैसी हो रही है ना, इसको ऐसे प्रेस कर करके दबा दें। देखिए इसमें थोड़ी भी गुठलियाँ नहीं हैं, और कम से कम भूनते भूनते 7-8 मिनट हो गए हैं। तो धीरे धीरे ये अपना कलर जो है वो चेंज कर रहा है बेसन, और इसको धीमी आंच पे ही भूने, इस बात का ध्यान दें। इन लड्डुओं को बनाने में ना बस थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेसन जो है वो भुनने में वही टाइम जो लगता है वो लगता है। बाकी आप अपने पसंद से ड्राई फ्रूट्स वगैरह है तो उसको आप थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए और उसको पीस के उसका पाउडर बना लीजिए, या फिर आप काट के भी डाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी वाला दिन है। तो मैं जो हूँ ऐसे ही, मतलब जो चीज़ मेरे पास है उसी चीज़ से मैं यहाँ पे बनाऊंगी लड्डू। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये भून चुका है। तो इस तरीके से ना थोड़े से हम पानी के ना छींटे मारेंगे के हाँ, जिससे कि ये लड्डू जो है एकदम दानेदार बनेंगे। हमारे लड्डू बन गए, मैंने भोग लगा लिया। मैं सोचा कि चलो साथ साथ में ना मैं खाना
भी बना लेती हूँ, खाने की मतलब तैयारी कर लेती हूँ। तो इधर मैंने सब्जी छोड़ी है और इधर मैं दाल चढ़ा दूँगी, क्योंकि धीरे धीरे टाइम हो ही गया है। पूजा पाठ, खाना, चाय पानी, ये सब चीज़ें करते करते और लड्डू बनाते बनाते थोड़ा लेट हो गया। और अभी अरम्या की छुट्टियाँ चल रही हैं, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम हो गए ना, तो उसकी छुट्टियाँ हैं। तो घर पे ही है तो टाइम से ही खाना बन जाता है। ऐसा नहीं होता कि 2 बजे ही बनेगा, वरना स्कूल हो जाती थी तो वो 2 बजे आती थी तो 2 बजे बनता था, ऐसा होता था। आजकल मैं बहुत जल्दी ही बना लेती हूँ। फिर अगर उसको शाम को कुछ खाने का मन होता है ना, तो शाम को फिर मैं कुछ और बना लेती हूँ। और आज मेरे को ना बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। देखिए मैं कैसे क्या चीज़ें कर पाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो है वो खाना पीना हो रहा था, और यहाँ पे ना मेरे को चावल निकालने थे, क्योंकि मैंने ना ड्रम में, हमारे यहाँ चावल को हम पूरा रख देते हैं 1 साल के लिए। तो ये वाले म्यूज़िक सिस्टम मैंने इस वाले रूम में इसलिए रखे हैं ना, क्योंकि क्या होता है ना, मैं किचन सामने है तो मैं गाने बजाती हूँ, भजन बजाती हूँ जो भी, तो एकदम सीधे सीधे सुनाई देता है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम तो मेरा किचन में ही जाता है। और जब मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं निकाल लूँ ना, तो मेरे पैर उधर इतने लंबे थे ही नहीं, तो मैं सोचा नीचे कुछ वो पीढ़ा वगैरह लगाना पड़ेगा। तो सारे कामों से अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, और अब मैं आपको बताऊँगी कि आखिर में आज हम लोग माँ बाप बने थे। मतलब कि अरम्या का जो बर्थडे है, अरम्या का जो जन्म हुआ था, वो ज्योतिया के दिन ही हुआ था। तो मेरा पहला बच्चा, हम पहली बार माँ बाप ज्योतिया के दिन ही बने थे। और उस दिन ज्योतिया का व्रत था। पूरे जब सारे माएँ यहाँ पे व्रत रखती हैं अपने बच्चों की सलामती के लिए, तब ज्योतिया माता ने मुझे अरम्या को दिया था। और उसी दिन शाम को 5 बज के ऐसे कुछ मिनट, मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं याद है क्योंकि ऑपरेशन से अरम्या हुई, तो आज के दिन ही अरम्या हुई है। इसलिए ये दिन हम दोनों लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि जब एक औरत पहली बार माँ बनती है, पिता बनते हैं, तो हमारा भी जन्म होता है। तो ये जन्म हमारा भी है कि हम मेरी ज़िंदगी में माँ ने मुझे माँ कहने की, मैं भी माँ कहला सकूं, ऐसा मुझे आज के दिन मेरी माँ ने गोदी भरी थी। उस दिन मुझे याद है जब हम हॉस्पिटल गए थे, सरकारी हॉस्पिटल गाजीपुर में अरम्या हुई थी। अरम्या की बुआ आई हुई थी और वो ज्योतिया व्रत थी, तो वो नहाने गई गंगा जी। और सब लोग जैसे आपस में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो आपस में बहुत सारी लेडीज़ लोग बातें कर रही थी। आज के दिन तो लड़का ही होगा, लड़का ही होगा, ज्योतिया के दिन तो लड़कों के लिए व्रत किया जाता है, ऐसा वैसा। लेकिन मैं सोच रही थी नहीं, जो कुछ भी हो, मतलब कुछ सोच ही नहीं रही थी, दिमाग में इतना सारा चीज़ें नहीं मतलब उस टाइम पे थी। और फिर उसके बाद जब जो डॉक्टर जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया,
वो कुछ टाइम के बाद जैसे वो बाहर निकली, जब रम्या हो गई तो रम्या के पापा के पहले तो रम्या की मौसी ने रम्या को पहली बार गोद में लिया था, फिर रम्या के पापा को दिया और बोला कि ए ओझा जी बधाई हो आपके घर में आज के दिन, क्योंकि अष्टमी को ज्योतिया है और आज के दिन आपके यहाँ अष्टमी के दिन लक्ष्मी माँ आई हैं, माता रानी आई हैं। और फिर जब होश आया और जब मैंने पहली बार अपने रम्या को देखा था तो उसकी फीलिंग ही नहीं मैं बता सकती हूँ। वो क्या थी वो चीज़ मेरे लाइफ में मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी, कभी भी अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को मैं भूल नहीं पाऊँगी जो उसको मैंने पहली बार देखा था। तो ये ज्योतिया तो हमने रम्या का बर्थडे 5 सालों तक ज्योतिया के दिन ही मनाया है, मतलब डेट तो उसका जैसे डेट से नहीं, हम लोग ज्योतिया के दिन ही मनाते थे 5 सालों तक। जब रम्या 5 साल की हो गई ना, फिर उसके बाद हमने मतलब तारीख से मनाना स्टार्ट कर दिया उसका जो है वो बर्थडे, वरना ज्योतिया के दिन ही हम लोग केक मैं घर पे बनाती थी, वो खोए वाला, और थोड़ा सा ऐसे डेकोरेशन तो मैं नहीं कहूँगी, बाकी मैं छोले बनाती, समोसे बनाती, खूब ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ करती और रम्या का बर्थडे हम ज्योतिया को मनाते। तो ज्योतिया माने ज्योतिया जिस दिन पूरा लोग व्रत रहते हैं उसी दिन मेरी गोदी भरी, उसी दिन हम माँ बाप बने पहली बार, क्योंकि जो पहला बच्चा होता है उस दिन अब एक माँ का भी जन्म होता है, एक पिता का भी उस दिन जन्म होता है। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है, बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ का स्पेशल दिन है। तो इस दिन मैं हर साल मैं कुछ भी मीठा बनाती हूँ और मैं भगवान को भोग लगा के मैं कहती हूँ हे माँ आपने मेरी आज के दिन गोदी भरी। ऐसे ही सारी माँओं के मतलब बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं कमेंट में, आप सबको हे माता रानी सबको संतान सुख देना, बेटा बेटी का कोई बात नहीं होता है, आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसलिए मैंने ये स्पेशल दिन आप सबके साथ शेयर किया, अपनी स्पेशल फीलिंग्स आप सबके साथ शेयर की जो मैं कभी नहीं कर पाती हूँ या बहुत कम कर पाती हूँ। आई होप कि आप सब मेरी बातों को समझेंगे, सुनेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। और हम मिलेंगे आप सबसे कल के एक अगले वीडियो में। पता नहीं क्यों ना मन में एक बेचैनी जैसी हो रही है, घबराहट जैसी हो रही है, अब रीज़न नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन पता नहीं क्यों बेचैन सा है, विचलित सा है। तो चलिए मिलते हैं हम आप सबसे कल के एक अगले वीडियो के साथ, क्योंकि भी खाना सबको मैं खिला पिला दूँ। और इधर यहाँ पे हमारी चल रही है, इधर ऊपर से देखिए पानी गिर रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है छन 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 छन। काजी ए हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आपको का मुस्किया तनी लड़की भइल तो आपका जन्मदिन ना मनाई, आपके पापा कहे के कहल हमार बच्चिए ना कहल हाँ हाँ चीनी पानी दे तनी, आपके पापा के कहल हाँ मुस्कुरा रहे हैं, मीन्स खुश हैं। तो हम मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें।